पकड़ लो हाथ सतगुरु जी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ सतगुरु जी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ सतगुरु जी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ सतगुरु जी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। तुम्हारे ही भरोसे पे ये दुनिया छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पे ये दुनिया छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही सहारे पे ये दुनिया छोड़ बैठे हैं। न दुनिया की तरफ देखो, प्रीत कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ सतगुरु जी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ सतगुरु जी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। धरी है पाप की गठरी, मेरे सिर पे बहुत भारी। धरी है पाप की गठरी, मेरे सिर पर बहुत भारी। धरी है पाप की गठरी, मेरे सिर पे बहुत भारी। सहारा तुम न दोगे तो इसे कैसे उठाएंगे। पकड़ लो हाथ सतगुरु जी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ सतगुरु जी, नहीं तो डूब जाएंगे। जय माता की, जय माता की। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। सागर से भी अधिक गहराई है जिसकी, हिमालय से भी अधिक ऊंचाई है जिसकी, आसमान से भी अधिक असीमता है जिसकी, और धरती से भी अधिक सहनशीलता है जिसकी, ऐसे मेरे गुरुदेव को शत शत प्रणाम। जय माता की। Those who have found a guru are able to behold this. He who is deprived of a guru is not able to visualize this. गुरुदेव महाराज कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी गलती वो होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते, जिस ठोकर से हम कुछ समझ नहीं पाते। संपत्ति के तो अनेकों उत्तराधिकारी हो सकते हैं, एक से अधिक हो सकते हैं, परंतु हमारे कर्मों के उत्तराधिकारी, अपने कर्मों के मालिक हम स्वयं होते हैं, हम खुद होते हैं। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को केवल सच्चाई से जीता जा सकता है। हम वापस जाकर शुरुआत को तो नहीं बदल सकते हैं, परंतु हम जहाँ खड़े हैं वहीं से एक अच्छी शुरुआत करके हम अंत को तो बदल सकते हैं, हम अंत को तो आनंदमय बना सकते हैं। जय माता की। जीवन में
सुख की प्राप्ति कैसे होती है कि सुख भोग से मिलता है, सुख भोग से मिलता है, भोग भाग्य से मिलता है, भाग्य कर्म से बनता है, इसलिए सद्कर्म करो। जीवन में सुख पाने का केवल एक ही माध्यम है, हमारे अच्छे कर्म। हम जितना औरों के लिए अच्छा करते हैं, किसी के लिए अच्छा करते हैं, उतना ही हमारी जीवन में अच्छाई आती है, मिठास भरती है, और हमारे अच्छे कर्म फिर पुष्पों की तरह महकते हैं, फूलों की तरह महकते हैं और हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। गुरु भक्ति कभी ना छोड़िए, चाहे निंदा करे संसार। निंदा से मत डरिए, निंदा से मत घबराइए, क्योंकि वो तो उसी की होती है जो अच्छाई करते हैं। इसलिए गुरु भक्ति कभी ना छोड़िए, चाहे निंदा करे संसार। गुरु भक्ति में है परम सुख, गुरु भक्ति में है परम सुख, ये है सब वेदों का सार। ये सब देवों का सार। एक बार जोरदार तालियां। त्रिलोक से भी बढ़कर, सभी वेदों से भी बढ़कर गुरु भक्ति है। इसलिए इसे कभी मत छोड़िए, अपने गुरु को मत छोड़िए, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा सहारा गुरु है। गुरु के समान कोई दाता नहीं, गुरु के समान कोई दाता नहीं, और शिष्य के समान कोई याचक नहीं। त्रिलोक की संपत्ति से भी बढ़कर ज्ञान गुरु हमें देते हैं। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। बोल साचे दरबार की, बोल जगदियाँ जोतां वाली माता तेरी सदा। सुंदर सी गुफा में ज्योत जगमगा रही है, सदियों से जहाँ सारी दुनिया सिर अपना झुका रही है। बोल साचे दरबार दरबार, की जय। बोल जगदियाँ जो जोतां हमारे माता तेरी सदा ही है। ये सुरग से नजारे हमें कहीं न कहीं न देखे देखे होंगे, पल में बदलती देखी किस्मत की रेखा। खोल भंडारे माँ बैठी, खोल भंडारे माँ बैठी, अरे खुशियाँ लुटा रही है। सुंदर सी गुफा में ज्योत जगमगा रही है। नारायण माँ का नाम ही तो अनमोल रतन है प्रेमी भक्तों। इसी को अगर कोई प्रेम से रट ले कि नाम को, वो तो भव से पार हो जाता है। फिर लेकिन हम इस एक नाम को ही भज नहीं पाते, केवल माँ भी हम शुद्ध नहीं कह पाते। देखिए हम क्यों नहीं कह पाते, अभी भी क्या कहा महाराज जी ने कि गुरु सेवा में ही सब ब्रह्मांड समाया है। गुरु सेवा से कुछ भी वंचित नहीं है। अगर गुरु को सही जान के बनाएं, किसी तपस्वी महात्मा को, संत को बनाएं हम, तो है हमें गुरु के वचनों में, गुरु के अंदर सब कुछ समाया है। किसने गुरु का सहारा नहीं लिया? आकर धरती पे जिसने जन्म लिया है, कृष्ण जी ने, राम ने, भगवान ने, माता सीता ने, पार्वती ने, सब ने गुरु का सहारा लिया है। गुरु से ही उनकी नैया पार है। हम गुरु की सेवा में या गुरु वचनों में ध्यान नहीं देते। कहते हैं गुरु जी सेवा करेंगे, टाइम नहीं है। टाइम कहाँ है? टाइम कहाँ ले जाना है? टाइम तो है ही नहीं। हम अगर चुगली है, कोई दूसरी बातें, उन पर ध्यान तुरंत दे देते हैं। अच्छी बातों को तो भूल जाते हैं, जो सीखा वो भी भूल जाते हैं, और बुरी बातों को जल्दी पकड़ लेते हैं और उसी का संयोग देखते हैं। 1 2 4 मिल जाता है, 10 मिल जाते हैं, 20 मिल जाते हैं, मिल जाएंगे। अगर हम ये ठान लें अपने दिल में, हमें अपने धर्म को, अपने समाज को ऊंचा करना है,
अपने सनातन धर्म को ऊंचा करना है, ये हमारे दिल में प्रतिज्ञा हो। चाहे हमारे इर्द गिर्द कितनी भी बुराई क्यों ना हो, हम उनको समेट कर ही मानेंगे, सांस लेंगे। नहीं, ऐसा करते नहीं हैं, समेटते नहीं, उसमें हम शामिल हो जाते हैं। किसने धर्म को बनाया था? माता पार्वती और भगवान शंकर पिता ने इस सनातन धर्म को बनाया था। छोटा धर्म नहीं है हमारा। और हम अपने धर्म को कितना डुबा रहे हैं, स्वार्थ में डुबा रहे हैं। जहाँ से जो मिले ले और चलो, बोलते हैं गुरु, कोई बात नहीं। जब तक हम अपने धर्म को, अपने नियम को, रसे कर्म को पहचान नहीं पाएंगे, तब तक हम भ्रमित रहेंगे, भ्रमित। एक समय की बात है, नारद जी भगवान विष्णु जी के धाम पर पहुंचे, वैकुंठ में पहुंचे, और नमो नारायण की जाके भगवान जी मुस्कुराए कि आज नारद जी कैसे पधारे। कि महाराज जी, मेरे मन में एक सवाल आया मेरे भगवान। वो क्या? कि मैंने सोचा कि मेरे से बड़ा इस संसार में कोई भी आपका भगत नहीं है। भगवान जी थोड़े मुस्कुराए कि ये तो बात है, ठीक है, तुम्हारे से बड़ा तो कोई भगत नहीं। क्या? कि भगवान जी सोचने लगे, नारद जी के मन में तो अहंकार हो गया, और इसके मन में ऐसा अहंकार हो गया तो काम कैसे चलेगा। कुछ ही समय के बदल कर कहा कि जाओ, आप पृथ्वी लोक पर जाओ, भ्रमण करके आओ और भिक्षा करके। अच्छा महाराज, ये मेरा भी मन था चलने का, कि हम दोनों ही चलेंगे, नारायण जी भी चले और भगवान और नारद जी भी चले। भगवान जी तो कहीं एक तरफ बैठ के कहने लगे, मैं तो चल नहीं पा रहा, भूखा हूँ, और जाओ तुम अपनी भिक्षा करके आओ, भ्रमण करके आओ जबाना नगरी में। एक ऐसे किसान के घर पहुंचा, एक ऐसे निर्धन ब्राह्मण के घर पहुंचा। उसके घर एक समय की थी, सुबह शाम की नहीं थी। सुबह खाई तो शाम की नहीं, शाम ने खाई तो सुबह की नहीं। 4 रोटी बनती थी रोजाना, और वो 4 रोटी सुबह बनाकर अपना पानी पूनी पीकर सब सारा कार्य करके खेत में चलने की तैयारी में खड़े। वे रोज ऐसा ही करते थे, 4 रोटी साथ ले जाते थे। जब खेत में पूरा काम करते तब भूख लगती खा लेते थे। नारद जी जाके अलख निरंजन किया। दोनों मियाँ बीवी बड़े खुश हुए। उन्होंने एक छोटा मोटा कपड़ा उठा बिछा, आसन बिछा के, महाराज पंडित जी विराजिए। क्या? अच्छा, कुछ नहीं था, जल का लोटा एक गिलास लाकर जल दिया। कहने लगे जल पियो, रख दिया। कहने लगे भोजन करना है, मैंने भूख लगी है। क्यों? भगवान का कृष्णा, उसे कौन मिथ्या कर सकता है। भूख लगा दी नारद जी को खूब। कहने लगे हाँ भोजन करो। पत्ता तोड़कर ले आए और नमक रखा, 2 रोटी रख दी, पानी रख दिया। कहने लगे खाओ, अतिथि भगवान, भोजन ग्रहण करो। फिर दोबारा कहा और लेना, हाँ और लेंगे। 2 रोटी उसकी पत्नी की वो भी रख दी उसमें। दोनों भोजन, दोनों 4 रोटी खा गए नमक से। बड़ा स्वाद मस्त हो रहे खाने में, पता नहीं चला। उधर से भगवान जी ने 4 रोटी उधर पूरी कर रखी हैं कि भी और मांग ले कभी। कहने लगा और, अब नहीं नहीं नहीं, पेट भर गया। ऐसा भोजन मैंने कभी खाया ही नहीं। इतना स्वाद उस भोजन में भर दिया भगवान नारायण ने, तो कुछ कह ही नहीं सके। और उसका आदमी कहने लगा और लेंगे तो? कहने लगे अरे ऊपर वाला जाने, भगवान जाने, लेने दो, हो जाएगा सब पूरा। 4 रोटियों में सब पूरा हो गया। चलने लगे उठकर, कहने लगे कि आप कुछ तो मांगो हमसे, कोई आशीर्वाद, कोई वरदान, हम आशीर्वाद देंगे आपको। बोले क्या मांगो, सब कुछ है मेरे पास। दिनचर्या चलती है, काम कर लेते हैं, रोटी खाने को मिलती है, और क्या चाहिए मुझे। बोला नहीं, कुछ तो मांगे, ब्राह्मण कभी खाली नहीं जाता दिए बगैर। तो उसकी पत्नी बोली अगर हे महाराज पंडित जी आपने देना ही है, अतिथि भगवान हमको, तो हमें आप भैया आज आप एक ब्राह्मण ने रोटी करिए, तो हमारे घर 4-4 10-10 ब्राह्मण रोज ही भोजन करें, ऐसा वरदान दीजिए। कहने का है तथास्तु। ऐसा कहा तो कमी किस चीज़ की रही।
जिसके घर में 10 बंदे रोज भोजन करेंगे आकर के, तो भगवान देने वाले को तो चिंता हो गई। तभी तो कहा कि सेवक को दुख काहे। अगर सेवक को दुख हो गया तो गुरु अपने आप दुखी हो जाता है। सेवक के पास कुछ नहीं होगा तो भगवान को कहेंगे रोटी तो 10 बंदे बुलाए खाने के लिए हैं, एक की भी नहीं। उनको कुछ नहीं पता क्या खाया और क्या खिलाया। वे चारों रोटी उनके पास दो ऐसे कैसे रखी। खेत में चले गए अतिथि को विदा करके और वरदान लेकर के जाकर खेत में कार्य किया। भोजन का रोज कितना, शाम को आई घर पे। उधर से नारद जी भगवान जी के पास जाते हैं। भगवान जी कहने लगे भिक्षा मिली? कि महाराज जी क्या बताऊं, मैंने तो पूरी पृथ्वी पे घूम कर देखा, ऐसा भोजन कभी कहीं खाया ही नहीं। इतना स्वाद भोजन में आया, पता ही नहीं क्या खिलाया क्या नहीं, मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा। उसकी लीला को कौन समझ पाता है? कहने लगा ऐसे क्या खाया, हमारे लिए नहीं लाए? अरे वो तो मैं भूल ही गया। सच्चा भगत होकर गुरु को भोग लगाना भी भूल गया और गुरु के लिए लाना भी भूल गया। कहने लगा कोई बात नहीं। उसके घर तो भंडारे चलने लगे, क्योंकि ऊपर वाले की कृपा थी। वो हमेशा क्या कहते, भजन भक्ति नाम कुछ नहीं उनको आता, कि आप करेगा ऊपर वाला, आप करेंगे भगवान हमारे। बस एक ही शब्द से उनको सब कुछ मिलता चला गया। उसके घर में कभी आज 10 मेहमान आ रहे हैं, कभी 20 आ रहे हैं, कभी 5 आ रहे हैं, कभी 4, ऐसे 10-20 ब्राह्मणों को रोज भोजन में लग गया, लीन हो गया, भूल गया सबका। बैकुंठ चले जाते हैं दोनों। कहने लगे नारद जी क्या देखा, याद दिलाई। कहने लगे प्रभु क्षमा कीजिए मुझे। क्या? मेरे मन में घमंड आ गया था कि मेरे जैसा सेवक आपका कोई नहीं है, जिसके पास कुल है ही 2 रोटी और दोनों ने अपनी 2-2 रोटी उठाकर आपको खिला दी। दिनचर्या में काम भी करना है तो वो क्या खाएंगे? उनको कोई चिंता नहीं। उन्होंने क्या कहा कि ऊपर वाला जाने। ऊपर वाले को चिंता होगी लेकिन उनको चिंता नहीं हुई। हम कहाँ डूबते हैं? क्रोध में, मैं में, द्वेष में, इन चीज़ों में हम भ्रमित हो जाते हैं, तेरी मेरी में भ्रमित हो जाते हैं। तो अब सच्चे प्रेम से, सच्चे मन से गुरु से प्रेम करें। क्या गुरु हमारी बाधाओं को दूर नहीं करेंगे? तभी तो कहा ना, सेवक को दुख ना हो, गुरु दुखी हो जाते हैं। क्यों? ये सेवा कौन करेगा? अगर सेवक परेशान होगा तो गुरु की सेवा कौन करेगा? इसलिए प्रेमी जनों, माँ के भगत जनों, नारायण जी ने नारद जी का अहंकार दूर किया और समझाया। कहा देखो जिस पर 2 ही रोटी हैं वही आपके समर्पित कर दी, अपने खाने की भी चिंता नहीं। और आप तो मुझे भी भूल गए वहां जाकर कि हाँ प्रभु मेरी गलती है कि मैं अहंकार में, अभिमान में डूब गया था कि मेरे जैसा कोई भगत नहीं है। और आपके हजारों भगत ऐसे पड़े जिनको जानते भी नहीं। तो इसलिए हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। हम जितना जिसको दान देते हैं, कभी दान देकर हमें बताना नहीं चाहिए, गाना नहीं चाहिए। एक मुट्ठी दे एक हाथ दूसरे को पता नहीं होना चाहिए। तुम बैंक में खाता खुलवाते हो अपना, क्या ये बताते हो अपने दोस्तों को अपने घर में मैंने कितने लाख जमा किए? बताइए, कोई हाथ उठाकर बता सकता है? बात बताता है क्या? कोई नहीं बताते। क्यों? वो तुम्हारी दौलत है भाई। बैंक में हमने बताए तो सबको पता लग जाएगा हमारे बैंक में कितने पैसे हैं, कितना खाता है? ये उससे भी बड़े बैंक में खाता खुलता है जिस खाते का कोई अनुमान नहीं। जो एक वहाँ तो हमें 2 रुपये का ब्याज मिलता है, हमें 100 रुपये का ब्याज मिलता है इसके बैंक में। इसीलिए हमें दान करके गाना नहीं चाहिए, भोजन खिला के कभी बताना नहीं चाहिए। जय माता की, जय माता की।